हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही है क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर नंबर 7 द्विपद प्रमेय बाइनॉमियल थ्योरम। तो आज भाग 15 है। तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं उदाहरण 16 और 17। आज का है उदाहरण नंबर 16। तो ये दिया गया है x - 3/x² होल पावर m, x डज नॉट इक्वल 0, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है के प्रसार में पहले तीन पदों के गुणांकों का योग 559 है। प्रसार में x³ वाला पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो द्विपद दिया गया है तो इसके प्रसार के पहले जो तीन पदों के गुणांक हैं तो उनका योग यहाँ पे दे रखा है 559, और इसकी जो प्रसार है तो इसमें हमने x³ वाला पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ये द्विपद दिया गया तो इसका प्रसार के पहले के तीन पदों के गुणांक को देख लेते हैं। तो x - 3/x² होल पावर m, तो इसके प्रसार के पहले तीन पदों के जो गुणांक हो जाएंगे तो फर्स्ट जो गुणांक हो जाएगा MC0, दूसरा यहाँ पे गुणांक हो जाएगा -3 × MC1, और तीसरा गुणांक हो जाएगा 9MC2। तो केवल हमने यहाँ पे क्या लेना है, गुणांक लेना है, और जो पहले तीन गुणांक है वही आपको यहाँ पे लेना है। तो ये इस तरीके के आपके आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है तो पहले तीन पदों के जो गुणांकों का योग है वो 559 है। तो इसको हम बराबर कर लेंगे। तो ये फर्स्ट पद का गुणांक हो जाएगा MC0, उसके बाद प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, -3 है, तो यहाँ पे -3MC1 आ जाएगा। ये दूसरा पद का गुणांक आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तीसरा जो पद का गुणांक है 9 × MC2, ये बराबर हम कर देंगे 559 के। अब यहाँ से जो MC0 है तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे -3 × MC1, तो जो MC1 है इसका मान क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -3m। इसमें जो 9 × MC2 है तो इसका विस्तार करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9 × आ जाएगा (m) अपॉन में क्या आ जाएगा (m -2) और (2) आ जाएगा। तो ऊपर वाला का हम विस्तार करेंगे, (m) का क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा m - 1 आ जाएगा और (m -2) आ जाएगा। नीचे क्या है, (2) है तो ये 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा (m - 2). यहाँ से (m - 2) से और (m - 2) ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 9m × m - 1 और नीचे यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 559। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पूरे का एलसीएम हो जाएगा 2। अब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 6m हो जाएगा, प्लस 9m² हो जाएगा। 9m का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर और माइनस हो जाएगा 9m, और बराबर में आपका 559 आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो 559 × 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना है, 2 और -6m और -9m, तो ये कितना हो जाएगा, -15m प्लस 9m² और बराबर में 9 × 2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको और सॉल्व करेंगे तो जो 9m² है तो इसको हम आगे रख लेंगे। तो 9m² -15m प्लस 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1118 आ जाएगा। अब जो ये बराबर की साइड है तो इसको इधर लेंगे तो ये हो जाएगा 9m² -15m
और यहाँ से ये -1 1 1 8 माइनस +2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये घटा के यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा इसमें 2 माइनस हो जाएगा तो 1 1 16 हो जाएगा। तो ये इस तरीके का आपका बन जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9m² माइनस 15m माइनस 1116 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कॉमन रखेंगे तो यहाँ से 3 कॉमन लाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 3m² बच जाएगा, यहाँ पे -5m बच जाएगा और यहाँ पे -372 ये बच जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 3m² -5m -372 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है द्विघात समीकरण। तो जब हम यहाँ से द्विघात जो ये समीकरण है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्या करते हैं, a इंटू सी करेंगे। a यहाँ पे क्या है 3 है और इंटू में -372 है, तो इनका मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका हमें फैक्टर निकालना है। तो उस फैक्टर में हम ऐसे युग्म बनाएंगे जिनका मल्टीप्लाई करके a इंटू सी आएगा, मल्टीप्लाई करके a इंटू सी आएगा और जोड़ के यहाँ पे -5m आ जाएगा। तो जब फैक्टर करेंगे तो उसमें आपको युग्म बनाना है, तो इसमें हमें 2 युग्म मिल जाएंगे, एक 36 मिल जाएगा और एक 31 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 36m और 31m। तो इसमें हमें माइनस किसको रखना है, तो माइनस हम 36m को रखेंगे। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको a इंटू सी मिल जाएगा और जब इनको ऐड करेंगे तो -36m + 31m, तो यहाँ पे -5m मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये फैक्टर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3m² -36m + 31m -372 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 3m को कॉमन रखेंगे तो कॉमन लाने पे इसमें से आपका 3m कॉमन आ जाएगा। तो 3m कॉमन लाने पे यहाँ पे क्या बचेगा, m बच जाएगा और यहाँ पे -12 बच जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरा वाला भाग है तो इसमें भी हम कॉमन रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +31 को कॉमन रखेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा m बच जाएगा और यहाँ पे -12 बच जाएगा और इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे। अब यहाँ से आपके पास 2 फैक्टर हो जाएंगे। तो फर्स्ट आपका आ जाएगा 3m + 31 आ जाएगा और दूसरा जो यहाँ पे फैक्टर बनेगा m -12 इक्वल टू 0। तो दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो फर्स्ट को 0 इक्वल करेंगे, 3m + 31 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से m का जो मान आएगा -31/3, दूसरे को भी हम 0 के इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा m -12 इक्वल टू 0। ऐसे m की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब इन दोनों में से जो m की वैल्यू है वो हमें कौन सी लेनी है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि जो m है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या आपकी क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है और इनफिनिटी तक आपकी ये चलती है। तो m का मान हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो आपका क्या है प्राकृतिक संख्या है। यानी जो m का मान यहाँ पे होगा वो हमारा क्या होगा 12 रहेगा। तो m बराबर हम यहाँ पे क्या लेंगे 12 रखेंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या निकालना है, जो प्रसार का x³ वाला पद है वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो हमें ये पद पता नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो जनरल टर्म है वो यहाँ पे निकालते हैं। तो इसका हम जनरल टर्म निकालेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे TR+1 इक्वल हो जाएगा n यहाँ पे क्या है 12 जो हमने निकाला है तो 12 CR हो जाएगा और फर्स्ट राशि है x की पावर क्या हो जाएगी n-r यानी 12 -r हो जाएगी। इसके बाद दूसरी राशि है -3/x² और इसकी पावर क्या हो जाएगी r हो जाएगी। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा, x वाले हम एक साइड रखेंगे तो 12 CR हो जाएगा -3 की पावर r हो जाएगा। यहाँ पे जो x वाला है तो इसमें फर्स्ट क्या है, जो x की पावर दी गई है 12 -r और इसमें भी
क्या है 1/x² है और इसकी पावर क्या हो जाएगी r हो जाएगी। जब भी पावर की पावर रहती है वो आपकी क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर 2r हो जाएगी और ये यहाँ पे ऊपर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाने पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की पावर क्या आ जाएगी -2r। अब दोनों के बेस समान हैं तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी 12 -r और -2r। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी x की पावर 12 -3r। तो ये हमारी x की पावर हो जाएगी 12 -3r। अब हमें यहाँ पे दिया गया है x³ वाला पद हमें निकालना है। तो यहाँ पे x³ वाला पद निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है x की पावर कितनी है 12 -3r। तो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 12 -3r और इसकी पावर क्या है 3। तो इसको बराबर कर देंगे 3। तो 12 -3r बराबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ से जो 12 -3r इक्वल 3 है तो r बराबर यहाँ से 3 मिल जाएगा। अब जो r की वैल्यू है आपको यहाँ पे पुट करना है तो इसमें r की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा -3 की पावर क्या हो जाएगी r यानी 3 हो जाएगी और ये हो जाएगा यहाँ पे इसमें भी हम रखेंगे 12 और 3 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 12 -9 यानी x की पावर 3 आ जाएगी। तो ये हमने क्या करना है r का जो मान है इस वाले में रखना है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके आपका ये आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 × 11 × 10 अपॉन में आ जाएगा 3 × 2 और इंटू में आ जाएगा -27 आ जाएगा और इंटू में x³ आ जाएगा। इसको जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -5940 x³। तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो जो x³ के साथ गुणांक है -5940 तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यही हमें पद निकालना था। नेक्स्ट उदाहरण दिया गया है 17वां। तो ये दिया गया है यदि 1 + x² के प्रसार में r-5वें पद और 2r-1वें पदों के गुणांक समान हो r ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें r ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे प्रसार में पद दिए गए हैं जो टर्म दिए गए हैं तो r-5वें टर्म और 2r-1वां जो पद होगा तो उनका गुणांक क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास जनरल टर्म है तो ये आपका क्या होता है ये हो जाएगा tr-5। तो इसका जब हम जनरल टर्म निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा n यहाँ पे क्या है 34 है और r-5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा यानी ये हो जाएगा 34 r-6 हो जाएगा। तो ये इस तरीके का आपका बन जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरा है तो इसका भी जनरल टर्म हम निकालेंगे। 2r-1वें पद का जो जनरल टर्म होगा तो 34 2r-2 हो जाएगा। अब यहाँ से दिया गया है दोनों का गुणांक समान है तो ये हमारा गुणांक हो जाएगा दोनों के। इनको हम बराबर करेंगे। यहाँ पे दिया गया है दोनों के गुणांक समान है तो ये हो जाएगा 34 r-6 बराबर हो जाएगा 34 2r-2 हो जाएगा। अब यहाँ से ये आपका इस टाइप का बनेगा NCR = NCP। तो ये कब बराबर होंगे जब यहाँ पे r बराबर p होगा और दूसरी कंडीशन आपकी रहेगी जब यहाँ पे r + p = n होगा तब ये आपके बराबर होंगे। तो यहाँ से r = क्या हो जाएगा n - p। तो ये आपके यहाँ पे दो कंडीशनें आ जाएगी। तो फर्स्ट जो कंडीशन है r = p तो r यहाँ पे क्या है r-6 इक्वल हो जाएगा p यहाँ पे क्या है 2r-2 2r-2 हो जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका बन जाएगा यहाँ से
आर -2r हो जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा -2 और इधर +6 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा -r इक्वल टू हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। तो r की वैल्यू यहाँ पे माइनस होगी, तो जो यहाँ पे संभव नहीं हो सकती है, जो यहाँ पे r होता है उसकी वैल्यू क्या नहीं होती है, माइनस में नहीं होती है, तो इसलिए आपका ये संभव नहीं होगा। अब दूसरे को देख लेते हैं। यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन थी, r बराबर क्या था आपका, r यहाँ पे क्या है, r -6 और ये किसके बराबर है, n -p के। तो n क्या है 34 माइनस p यहाँ पे क्या है 2r -2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा r -6 इक्वल टू 34 और ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2r ये हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा r -6 इक्वल टू 34 और +2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36 -2r। अब r वाले एक साइड रखेंगे तो r माइनस ये r है और माइनस यहाँ पे 2r है, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2r हो जाएगा, बराबर करेंगे 36 और यहाँ पे ये -6 है, इधर आ जाके प्लस हो जाएगा। अब ये बन जाएगा आपका 3r इक्वल टू हो जाएगा 42। अब यहाँ से r इक्वल टू हो जाएगा 42/3, तो ये हो जाएगा 14 यहाँ पे आ जाएगा। तो r बराबर 14 आपका मान आ जाएगा, जो यहाँ पे पॉजिटिव है तो r का मान यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो आज हमने उदाहरण नंबर 16, 17 पढ़ा। आगे यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो गया, तो इसमें जो MCQ टेस्ट है तो उसको हम आगे देखेंगे। थैंक यू।